बात करते हैं देश के नए सीडीएस की। जनरल अनिल चौहान ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस का पदभार संभाल लिया है। वो देश के दूसरे सीडीएस बने हैं। नेशनल वॉर मेमोरियल पर उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद तीनों सेनाओं के साझा गार्ड ऑफ ऑनर के बाद उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया। अनिल चौहान को जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के इलाकों में आतंकवाद का सफाया करने के लिए जाना जाता है। जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद सीडीएस का पद खाली हुआ था, जिसके बाद सरकार ने रण कौशल में माहिर अनिल चौहान को ये जिम्मेदारी सौंपी है। इन कंधों पर पूरे देश की उम्मीदें टिकी हैं। चुनौती और जिम्मेदारी दोनों बड़ी है। इसलिए पदभार संभालने से पहले लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सीडीएस अनिल चौहान के साथ उनके बुजुर्ग पिता और पत्नी भी मौजूद रही। बेटे को सीडीएस का पदभार संभालते देख बुजुर्ग पिता का सीना गर्व से भर गया। इसके बाद नए सीडीएस को दिल्ली के साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान वहां पर सेना के तीनों अंगों के आला अफसर मौजूद रहे, जिन्होंने देश के नए सीडीएस बने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को बधाई दी। नेशनल वॉर मेमोरियल पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद साउथ ब्लॉक के इस ऐतिहासिक प्रांगण में वो गार्ड ऑफ ऑनर ले रहे हैं। तीनों सेनाओं की जो टुकड़ी है वो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हैं, क्योंकि वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है और इसीलिए तीनों सेनाओं की टुकड़ी मौजूद है, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। और इसके बाद यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, जिसमें सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे के अलावा वायु सेना प्रमुख चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी और उसके साथ ही नौसेना के वाइस चीफ मौजूद हैं। तो इस तरह से एक लंबे इंतजार के बाद करीब 8 से 10 महीने के बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर अनिल चौहान की नियुक्ति हुई है। उत्तराखंड के पौड़ी में 18 मई 1961 को जन्मे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान 1981 में भारतीय सेना की 11वीं गोरखा राइफल्स में भर्ती हुए थे और पिछले साल मई महीने में वो सेना से रिटायर हुए थे। भारतीय सेना में 40 साल के करियर में अनिल चौहान की कई महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां हुई। फरवरी 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के वक्त उनकी नियुक्ति डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन के तौर पर हुई। इसके अलावा रणकौशल में माहिर लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत में सेना के कई प्रमुख ऑपरेशंस की अगुवाई की है। साथ ही वो लंबे वक्त तक आर्मी के ईस्टर्न कमांड में भी रहे। इसी के चलते उन्हें चीन मामलों का एक्सपर्ट माना जाता है। अनिल चौहान ने ऐसे वक्त सीडीएस का कामकाज संभाला है जब गलवान की घटना के बाद से एलएसी पर भारत और चीन के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। ऐसे में चीन की चालबाजियों का जवाब देने में सीडीएस अनिल चौहान का ये अनुभव देश के काम आ सकता है। सीडीएस का पद संभालने के बाद अनिल चौहान ने भरोसा दिलाया कि उनका पूरा जोर देश के सामने मौजूद इन्हीं चुनौतियों से निपटना होगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद की जो आशाएं और उपेक्षाएं भारत के तीनों सेनाओं को या सरकार की या हमारे देशवासियों की, मैं उन्हें पूरा करने की भरपूर कोशिश करूंगा। जो भी चुनौतियां हैं और मुश्किलें हैं, हम उसे मिलकर साझा रूप से दूर करने की कोशिश करेंगे। इतना ही नहीं, रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक नए सीडीएस अनिल चौहान के सामने आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के इंटीग्रेशन को पूरा करना, देश में बन रहे 5 थिएटर कमान के काम को आगे ले जाना, साथ ही तीनों सेनाओं के आधुनिकीकरण में तेजी लाना और सेना में स्वदेशी रक्षा खरीद को बढ़ाना जैसी कुछ और चुनौतियां भी हैं। जनरल चौहान जो नए सीडीएस नियुक्त हुए हैं, उनके सामने तमाम वही चुनौतियां हैं जो उनके प्रीडिसेसर जनरल रावत के सामने थी। सबसे पहली चुनौती है कि हिंदुस्तान की फोर्सेस के अंदर, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अंदर थिएटराइजेशन को लाना, ताकि जॉइंटनेस और इंटीग्रेशन जो आज नाम मात्र है बड़े पैमाने पर आ सके। दूसरा, हिंदुस्तान की जो सेनाएं हैं उनमें साइनर्जी आ सके।
ताकि एक ही थिएटर के अंदर एयरफोर्स, नेवी और आर्मी मिलजुल कर अपनी कॉम्बैट कैपेबिलिटी को प्रोजेक्ट करें दुश्मन के खिलाफ ऑप्टिमल रिजल्ट्स। तीसरा सबसे बड़ी चुनौती जो है, इस समय हिंदुस्तान के आर्म फोर्सेस और सिविल में जबरदस्त मिसट्रस्ट है और डिस्ट्रस्ट है। इस डिस्ट्रस्ट को दूर करना। चौथा, आज की लड़ाई में बहुत लाजमी है कि देयर इज एन इंटरफेस बिटवीन द मिलिट्री, द इकोनॉमिक पॉलिसी, द फॉरेन पॉलिसी, द डिप्लोमेसी, और इसके लिए भी बहुत लाजमी है कि बड़े पैमाने पर जो है हमारे सीडीएस इसकी तरफ भी ध्यान दें। 4 दशक तक सेना से जुड़े रहे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान देश के पहले ऐसे अफसर हैं जो 3 स्टार रैंक पर रिटायर हुए थे और 4 स्टार पर वापस आ गए हैं। नए सीडीएस अनिल चौहान के गांव के लोगों में भी काफी उत्साह दिखा है। नाच गाकर लोगों ने अपनी खुशी का इजहार किया। दिल्ली से मंजीत नेगी, गुड न्यूज टुडे।